हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग इस वीडियो में सेमीकंडक्टर जो आपके क्लास 12 का चैप्टर है अलॉन्ग विथ 11 उसके हम क्वेश्चंस करेंगे जो कि सेमीकंडक्टर एंड लॉजिक गेट ऐसे नाम से है। हर साल इसमें से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रूफ के लिए। जो सीईटी का आप कोई भी पेपर उठा के देख लो 2025 का, हर शिफ्ट में 3 क्वेश्चंस आए हैं। तो मैंने एक समराइज वे में 2025 के क्वेश्चंस को यहाँ पे प्रोजेक्ट किया है, इसको मैं आपको बता दूंगा। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस ही रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए चलिए देखते हैं। अब पहला जो क्वेश्चन है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट फॉरवर्ड बायस डायोड। ऐसे आपको रिवर्स भी पूछा जा सकता है, तो बेसिकली इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि फॉरवर्ड बायस होता क्या है और रिवर्स बायस क्या होता है। बेसिकली फॉरवर्ड बायस वो है जहां पर बैटरी का पॉजिटिव डायोड के पॉजिटिव को कनेक्ट हो और बैटरी का नेगेटिव डायोड के नेगेटिव कनेक्ट हो, तो आप समझ जाइए कि ये क्या है, फॉरवर्ड बायस है। अगर इसी तरह बैटरी का नेगेटिव डायोड के पॉजिटिव को और बैटरी का पॉजिटिव डायोड के नेगेटिव को, तो आप समझ जाना ये क्या है, रिवर्स बायस। तो ये फिनोमेना आप अच्छे से याद रखिए, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो डायोड क्या रहेगा आपका, फॉरवर्ड बायस। तो यहाँ पे चलिए उसी को अप्लाई करते हैं। देखो ये डायोड का पॉजिटिव है तो इसको क्या कनेक्ट है, 0 वोल्ट, मतलब ये पॉजिटिव कनेक्ट है। और ये बैटरी का नेगेटिव, ये कहाँ गया, देखो आउटपुट जो आपका है नेगेटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को नेगेटिव नेगेटिव को, इसका मतलब ये क्या है, फॉरवर्ड बायस। हमारा यही ऑप्शन सही है, लेकिन फिर भी आप चलो बी भी देख लो। आप ये क्या दिया यहाँ पे, बैटरी का नेगेटिव दे दिया और किसको कनेक्ट है, डायोड के पॉजिटिव को, तो गलत हो गया ना, ये तो रिवर्स बायस जैसा हो जाएगा। वैसे यहाँ देखो नेगेटिव किसको कनेक्ट है, डायोड के पॉजिटिव, ये भी गलत है। वैसे यहाँ देखो पॉजिटिव है, ये डायोड के पॉजिटिव को है, लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ पर भी पॉजिटिव आ गया, तो सर्किट का कनेक्शन ही गलत है ना। तो इसलिए इसमें सारे ऑप्शन में से सिर्फ ए कनेक्ट है, क्योंकि डायोड का पॉजिटिव पॉजिटिव को और नेगेटिव नेगेटिव को है। सो दैट्स वाई आपका ऑप्शन क्या होगा, ए। इसी तरह रिवर्स आ सकता है, ठीक है, याद रखना। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा था, एंड गेट इज फॉलोड बाय अ नॉट गेट। मतलब पहले एंड गेट था, फिर उसके आगे क्या लगा दिया गया, नॉट गेट लगा दिया गया। तो बेसिकली एंड के आगे नॉट लगा दिया, क्या हो जाएगा, नैंड ही हो जाएगा ना, आंसर वहीं पे है। विथ 2 इनपुट्स ए एंड बी, द बॉयलन एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट। तो पहला आपका क्या बोला, एंड गेट क्या होता है, ए डॉट बी, और उसके आगे नॉट लगा दिया। तो नॉट लगा दिया, अगर सिंबल में होता तो एक बबल आ गया होता, ठीक है, एंड के आगे। अब लेकिन यहाँ पे क्या है, आउटपुट के हिसाब से दिया है, तो ए डॉट बी, इसका फिर इसके आगे नॉट, तो नॉट मतलब क्या, ए डॉट बी का इन्वर्ट क्या करेगा, इसके ऊपर बार आ जाएगा। इसीलिए हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, दैट इज ए डॉट बी और बार, ठीक है। एंड के ऊपर नॉट, तो एंड के साथ आगे नॉट, तो मतलब नैंड हो जाता है। फिर आगे देखिए, इन पी, ऐसे कोई भी गेट का पूछा जा सकता है, और गेट का भी पूछा जा सकता है। फिर ऐसे ही पी एन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस, देन इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इज नॉट पॉसिबल। फॉरवर्ड बायस में भाई पॉसिबल ही होगा ना, क्योंकि डिप्लेशन रीजन कम होता है। दूसरा, एंड विथ ऑफ डिप्लेशन रीजन डिक्रीज, यस ये सही है, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में क्या होता है स्टूडेंट्स, जब बैटरी का पॉजिटिव डायोड के पॉजिटिव, बैटरी का नेगेटिव डायोड के नेगेटिव, तो पॉजिटिव ये पॉजिटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यहाँ पर भी नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करते हैं, तो डिप्लेशन रीजन आपका क्या हो जाता है, कम। तो फॉरवर्ड बायस में हमेशा डिप्लेशन रीजन होता है कम, थिन, इसीलिए इजीली कंडक्शन ज़्यादा होता है। अगर यही रिवर्स बायस के लिए पूछा गया होता तो क्या होता, यहाँ पर बैटरी का नेगेटिव किसको आता है, डायोड के पॉजिटिव, और बैटरी का पॉजिटिव किसको आता है, डायोड के नेगेटिव। दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो डिप्लेशन रीजन क्या हो जाता, थिक हो जाता। तो डिप्लेशन रीजन थिक किस में होगा, याद रखना है आपको, रिवर्स बायस में। और डिप्लेशन रीजन थिन किस में होता है या लेस किस में होता है, फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड बायस में कंडक्शन अच्छा होता है। तो चलिए देखते हैं फिर सेकंड ऑप्शन क्या है, विथ ऑफ डिप्लेशन रीजन डिक्रीज, ये सही आंसर है। लेकिन थर्ड भी देख लो, विथ ऑफ डिप्लेशन रीजन इंक्रीज है, तो डिप्लेशन रीजन भाई याद रखना है आपको स्टूडेंट्स, ये रिवर्स बायस में इंक्रीज होता है। और बैरियर वोल्टेज इंक्रीजेस, ये भी आपका ऑप्शन गलत है। तो आपका सही ऑप्शन क्या है, विथ ऑफ डिप्लेशन रीजन डिक्रीजेस, फॉरवर्ड बायस के लिए। अगर रिवर्स के लिए आपको इस साल क्वेश्चन आ गए तो क्या लिखोगे आप, थिक हो जाता है, मतलब इंक्रीजेस हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन बी है। अगला देखो, इन सर्टेन 2 इनपुट्स लॉजिक गेट, व्हेन इनपुट ए 0 है बी भी 0 है, तो आउटपुट कितना आ रहा है आपका, y 1 आ रहा है। उसी तरह अगर आपका पहला इनपुट 0 है, दूसरा आउटपुट 1 है, फिर भी 1 आ रहा है, तो ये गेट कैसा होगा। अब दिमाग लगाओ, पहला 0 बोला गया है ए, दूसरा बी भी 0 बोला गया है, तो आउटपुट सी आपका 1 आ रहा है, चलो मान लिया। अगली बार फिर से 0 बोला गया है और बी 1 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, तो ये हो गया। तो ऐसे यहाँ तक हमको अगर पता है तो बाकी दोनों पॉसिबिलिटी भी देख लेते हैं ना, 1 0 1 करके। तो इस हिसाब से तो 1 0 का क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, क्योंकि देखो यहाँ 1 था 0 था, तो एक तरह का एडर भी हो सकता है, तो यहाँ 1 पॉसिबल है।
यहाँ फिर 1 रखा, 0 रखा तो वो भी 1 पॉसिबल है। अब लेकिन दोनों 1 रख दिया तो इस हिसाब से 0 आएगा। क्यों? क्योंकि गेट में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पे चारों का आउटपुट 1 आ जाए। तो इसीलिए यहाँ पर अगर 0 0 का 1 आया तो पक्का 1 1 का क्या आएगा? 0। तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है? ये होता है NAND गेट का। क्योंकि AND गेट का क्या होता है? जब दोनों इनपुट हाई है तभी हाई होता है ना AND गेट में, और बाकी सब 0। लेकिन उसके आगे मैंने नॉट लगा दिया तो सब चीज़ इन्वर्ट हो जाती है। तो 1 1 का जो 1 आना होता है वो क्या हो जाता है? 0, और बाकी जो 0 आया होता है सब क्या हो जाता है? 1। तो इसीलिए हमारा जो गेट होगा वो कैसा होगा? NAND गेट होगा। आई बात समझ में? ठीक है। अगला देखिए, इन कॉमन। अब जैसे बहुत बच्चे लोग ना न्यूमेरिकल करते ही नहीं इसके, लेकिन इसमें भी भाई न्यूमेरिकल है, अल्फा गेन बीटा गेन का, आपको करके ज़रूर जाना चाहिए। और एक फॉर्मूला भी याद रखना चाहिए कि वो करंट फ्लोइंग था एमीटर इज इक्वल टू कलेक्टर प्लस बेस, वो भी याद रखो फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल पूछा गया है, इन अ कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट द इनपुट रेजिस्टेंस वी, मतलब आर इनपुट कितना दिया है? 1.8 किलो ओम, मतलब 1.8 इंटू 10⁻3। वैसे ही आउटपुट इज ऑब्टेन अक्रॉस अ लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस हमेशा कहाँ होता है? आउटपुट के अक्रॉस ही कनेक्ट होता है ना। द अल्टरनेटिंग करंट गेन इज 70। करंट गेन एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है, तो अल्टरनेट यहाँ पे ये बीटा है। और करस्पॉन्डिंग टू एन AC इनपुट वोल्टेज ऑफ 6 मिलीवोल्ट। इनपुट वोल्टेज दिया है तो आपको आउटपुट पता करना पड़ेगा, आउटपुट वोल्टेज पता करना है, वही बात है। सबसे पहले देखो यहाँ कहीं ना आपका करंट दिया ही नहीं है, इनपुट करंट, तो पहले हम इनपुट करंट लेंगे। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पर इसको बीटा वाले में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। बीटा क्या होता है? इनपुट करंट और आउटपुट करंट का कॉम्बिनेशन होता है, तो इसीलिए पहले इनपुट करंट निकालेंगे। तो इनपुट वोल्टेज दिया है भाई, कितना? 6 मिलीवोल्ट दिया था। तो यहाँ पर अभी यहाँ पे 6 मिलीवोल्ट दिया, तो इसीलिए यहाँ पे 6 इंटू 10⁻³ इनपुट कितना दिया है? 1.8 किलो ओम, तो 1.8 इंटू 10⁻³ दैट इज क्या हो जाएगा? 1800। अब भाई ये 6 से 18 जाएगा, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 1/3 क्या होता है? 0.33। तो वैसे ही यहाँ पर 333, और ये 1 2 3 ऊपर ले लो तो -6 हो जाएगा, इसलिए क्या हो गया? 3.3 10⁻⁻6। आई होप आपको एक क्लियर है। उसी तरह अब आउटपुट करंट क्या होता है? तो आउटपुट करंट के लिए मैं फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। बीटा AC क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट करंट। बीटा गेन क्या होता है? आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। तो यहाँ पे आउटपुट अपॉन इनपुट, तो इसलिए आउटपुट क्या हो गया? बीटा गेन इंटू आई। तो बीटा का वैल्यू कितना दिया? देखो यहाँ पे 70, तो 70 लिखा, और आई इनपुट अभी हमने निकाला, इसीलिए निकाला। अब ये क्या हो गया? मल्टीप्लाई कर दिया तो 2.33 आ गया, ये हमारा आउटपुट आ गया। अब लास्ट बचा क्या? आउटपुट वोल्टेज हमको चाहिए। तो वोल्टेज क्या होता है भाई? ओम्स लॉ, IR ना। तो V आउटपुट है तो इसलिए I आउटपुट इंटू R होगा। तो I आउटपुट कितना है? 2.33, यहाँ सॉल्व किया, इंटू R। देखो यहाँ पे 9000 दिया है, कहाँ गया भाई? ये रहा 9K, तो इसलिए 90, इसको मल्टीप्लाई करोगे 2.0979, जो कि लगभग किसके बराबर है? 2.1 के। क्योंकि देखो यहाँ पे 2.2 कहीं नहीं दिया है, तो 2.1 ही है, बाकी सब उसके क्लोज भी नहीं, तो इसलिए 2.1 हमारा सही हो गया। ठीक है, ऐसे आपको भी करना है एग्जाम में। अब इंक्रीजिंग क्या दिया है? अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन, तो यहाँ मैंने ऑप्शन ही हटा दिया स्टूडेंट, क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको भी आ सकते हैं। तो ये थ्योरी कंसेप्ट है, इसको आपका माइंड मैपिंग जो है ना वो अच्छे से होना चाहिए। तो आप, मैंने यहाँ कुछ ट्रिक के हिसाब से लिखा है, तो आप उसको याद रखो। बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर रेस्पेक्टिवली, क्या होगा? मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो कॉम्बिनेशन क्या होगा? कंडक्टर और सेमीकंडक्टर का। तो कंडक्टर के लिए क्या है आपको याद रखना है? अगर टेम्परेचर इंक्रीज, इसलिए मैंने एरो ऊपर कर दिया है, इफ़ टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो टेम्परेचर इंक्रीजेस से क्या होता है? ये मोर रेजिस्टेंट टू इलेक्ट्रिक फ्लो हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को ये रोकने लगता है। अब भाई रोकने लगेगा तो करंट रुकने लगेगा, मतलब क्या बढ़ेगा भाई? ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस ही बढ़ेगा ना। इसलिए यहाँ पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा, बिकॉज इट इज मोर रेजिस्टेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हो। कब? जब टेम्परेचर बढ़ा देते हैं हम कंडक्टर का। उसी तरह सेमीकंडक्टर में क्या होता है? एग्जैक्टली इसका उल्टा होता है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो ये लेस रेजिस्टेंट हो जाता है किसके? इलेक्ट्रिक फ्लो के, इसलिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है? डिक्रीज। यही तो खासियत है ना सेमीकंडक्टर की। इन इफ टेम्परेचर इज अबव द रूम टेम्परेचर क्या हो जाता है? इट स्टार्ट्स टू कंडक्ट, तो मतलब वहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा? इसका कम होगा। तो ये आपको थ्योरी कंसेप्ट याद रखना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई? यहाँ पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कंडक्टर का इंक्रीज, तो इंक्रीज, एंड फॉर सेमीकंडक्टर इट इज यहाँ पे डिक्रीज। तो इंक्रीज एंड डिक्रीज ये ऑप्शन था, आंसर था। अब विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये भी 2025 में पूछा है। तो मैंने अभी जैसे आपको देखो एक चीज़ और याद रखो, जैसे फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस याद रखा कि फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन रीजन क्या होता है?
थिन होता है और फिर रिवर्स बायस में क्या होता है, थिक। वैसे ही अगर आपका एन टाइप है तो एन टाइप में जो डोपेंट होता है, इम्प्योरिटी एडेड, वो हमेशा पेंटावैलेंट होता है। क्या होता है, पेंटावैलेंट। एग्जाम्पल फॉस्फोरस। वैसे ही एन टाइप बोला, एन एन मतलब नेगेटिव, याद रखो दिमाग में। नेगेटिव मतलब क्या ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन। किसका चार्ज नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो कोई ना कोई कम भी तो होगा, तो कम कौन होगा, होल्स। होल्स क्या होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज, मतलब ये पॉजिटिव जैसे होते हैं, तो ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। क्यों, क्योंकि भाई होल्स इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है ना, तो इसलिए होल के ऊपर चार्ज क्या आ जाता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है एन टाइप में तो पॉजिटिव बेसिकली क्या होगा, कम होगा। ये आया था आपका 2025 में। अब हो सकता है इस साल ऐसा आ जाए, देखो मैंने यहाँ लिख दिया पी टाइप के लिए भी। तो पी टाइप में क्या होता है, इम्प्योरिटी एडेड होता है, ट्राइवैलेंट होता है। जैसे कि एग्जांपल आप एल्यूमिनियम का ले सकते हो, और यहाँ पे उल्टा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या हो जाएगा, होल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होल। और वैसे ही माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है। अब अगला देखो, तो इसमें क्या है, द मटेरियल यूज फॉर सोलार सेल शुड हैव बैंड गैप। तो बैंड गैप किसके बीच में होना चाहिए, तो आप भाई फोटो का भी देख लेना, फोटो इलेक्ट्रिसिटी एलईडी का भी देख लेना। बैंड गैप उसका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होना चाहिए। आज का सही आंसर है। रीज़न क्या है, अगर 1 से कम है, जो कि ऑप्शन में दिया था, 1 से कम है तो क्या होगा, इट एब्जॉर्ब स्मॉल फोटोन, विल जनरेट क्या होगा यहाँ पे, कैरियर्स विथ अ लिटिल वोल्टेज। तो रिड्यूसिंग इफिशियंसी, भाई कम है, लेस देन कम है, तो सबको थोड़ा थोड़ा ही वोल्टेज मिलेगा ना, और उससे थोड़ा थोड़ा ही वोल्टेज मिलेगा तो भाई वो हमारा सेल चलेगा कैसे फिर, तो इफिशियंसी क्या होगी उसकी, बराबर नहीं होगी, डिक्रीज होगी। उसी तरह दिया अगर ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, अब ज़्यादा हो गया तो मैनी फोटॉन्स फ्रॉम लार्ज स्पेक्ट्रम विल नॉट बी एब्जॉर्ब फॉर एट ऑल, अगेन रिड्यूसिंग द, तो मेनी फोटॉन्स क्या होगा फ्रॉम सोलर स्पेक्ट्रम विल नॉट बी क्या होगा, एब्जॉर्बिंग हो। कितना इतना फास्ट प्रोसेस हो जाएगा, तो क्या एक तरह का बोल सकते हैं एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, मिल नहीं पाएगा भाई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वापस इफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगा। तो ना तो ज़्यादा होना चाहिए ना तो कम होना चाहिए, आंसर आपका मिड। मिड मतलब क्या, 1 to 1.8 के रेंज में रहना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया। ऐसे फोटो सेल का देख लेना, फोटो डायोड का देख लेना और एलईडी का देख लेना। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। याद रखो इस साल भी प्रिडिक्टेड है कि 3 क्वेश्चन तो वापस आएगा ही आएगा, तो अच्छे से सबको करके जाइए, इसको रेफर कर लीजिए। थैंक यू।